अंधकार में सबसे पहला कदम कोई और नहीं उठाता, हमें ही उठाना पड़ता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति सदा आपका मार्गदर्शक नहीं बन सकता, क्योंकि अंत में हर व्यक्ति को अपने भीतर का दीपक स्वयं जलाना होता है। महात्मा बुद्ध का यह उपदेश अप दीपो भव अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो न केवल एक वाक्य है, बल्कि जीवन का शाश्वत मार्ग है। यह कहानी उसी महान विचार की है, एक शिष्य की जिसने अपने गुरु से बार बार प्रकाश मांगा, लेकिन अंत में जब उसने समझा कि प्रकाश बाहर नहीं भीतर है, तभी उसका जीवन बदल गया। बौद्ध बिहार में एक नव युवक भिक्षु था, नाम था सुमेध। सुमेध बुद्ध के शिष्यों में सबसे ईमानदार था, परंतु एक समस्या उसके साथ हमेशा रहती थी। उसका मन हमेशा अस्थिर और भयभीत रहता था। रात के समय जब बाकी भिक्षु ध्यान में मग्न होते, सुमेध को अंधेरा डराता था। वह सोचता, अगर कोई मेरा मार्ग दिखाने वाला ना हो तो मैं क्या करूंगा? अगर गुरुजी ना रहे तो मैं किससे प्रकाश मांगूंगा? मैं तो अपने गुरु के बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। पता नहीं क्या होगा, मुझे कुछ करना चाहिए। उसका पूरा जीवन किसी न किसी सहारे पर टिका था और यही सोचकर वह दिन रात घबराता था। कभी वह गुरु पर निर्भर था, कभी भाग्य पर, कभी परिस्थिति पर। उसकी आत्मा जैसे खुद से कटी हुई थी। एक दिन सुमेध बुद्ध के चरणों में बैठा था। उसने पूछा, भगवान, आप तो मेरे जीवन के दीपक हैं। जब आप हैं तो मुझे मार्ग दिखता है, परंतु अगर आप ना रहें तो मैं कैसे जीऊंगा? मुझे कौन दिशा देगा? मेरा मार्गदर्शन कैसे होगा? मुझे दिन रात यही समस्या सताती है। मेरी पूरी रात, पूरा दिन इसी सोच में बीत जाता है कि अगर भगवान आप ना रहे तो मैं कैसे जीऊंगा, क्या कर पाऊंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा? तभी बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अपार करुणा थी, परंतु शब्दों में अडिग सत्य। सुमेध, जब तक तुम दूसरों के दीपक से रोशनी मांगते रहोगे, तुम्हारा अंधकार कभी नहीं मिटेगा। जो प्रकाश मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, वह मेरा नहीं, वह तुम्हारे भीतर का है। जिस दिन तुम उसे देख लोगे, उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। सुमेध चकित था। भगवान, मैं कैसे अपना दीपक स्वयं बन सकता हूँ? मैं तो आज तक सब कुछ आपसे सीखा है और आपके सहारे ही चलता हूँ। बुद्ध ने उत्तर दिया, सत्य को केवल दिखाया जा सकता है, सिखाया नहीं जा सकता। जो मैं दिखा रहा हूँ वह मार्ग है, चलना तुम्हें स्वयं होगा। जब तुम उस मार्ग पर चलोगे, तभी तुम आगे बढ़ोगे और तभी तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। हम सिर्फ बता सकते हैं कि इस मार्ग पर तुम चलो, तुम्हें सत्य मिलेगा या तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम नहीं चलोगे, यहीं खड़े रहोगे, तो कैसे पहुंचोगे अपनी मंजिल तक? बुद्ध ने एक दिन सभी भिक्षुओं से कहा, आज से 3 दिन तक मैं किसी को कोई निर्देश नहीं दूंगा। तुम सब अपने अपने ध्यान, आचरण और कार्य
स्वयं तय करो। सब बिच्छू शांत थे, पर सुमेध के मन में हलचल थी। वह सोचने लगा, अगर मैंने गलत कर दिया तो, अगर मेरा ध्यान ठीक ना हुआ तो गुरुजी क्या सोचेंगे। उसने पहले दिन ध्यान नहीं किया। दूसरे दिन वह केवल दूसरों को देखता रहा कि कौन क्या कर रहा है। तीसरे दिन वह पूरी तरह अस्थिर हो गया। 3 दिन बाद जब बुद्ध लौटे, उन्होंने पूछा, सुमेध क्या तुमने ध्यान किया? सुमेध बोला, नहीं प्रभु, मैं डर गया था कि कहीं मुझसे भूल ना हो जाए। बुद्ध मुस्कुराए, डर वही महसूस करता है जो खुद पर भरोसा नहीं करता। सुमेध, जब तक तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करोगे, कोई तुम्हें प्रकाश नहीं दे सकता। उस दिन के बाद सुमेध ने निश्चय किया, वह खुद अपने भीतर झांकेगा। वह हर सुबह अपने मन को शांत करने का अभ्यास करता। पहले पहले उसे ध्यान में केवल उलझनें दिखती, कभी बीते दुख, कभी भविष्य की चिंता, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह विचार नहीं है, बल्कि विचारों का देखने वाला है। एक दिन वह नदी के किनारे ध्यान में बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था। अचानक उसने देखा, नदी में उसकी परछाई अंधेरे में भी चमक रही थी। उसे लगा कोई जैसे भीतर से कह रहा हो, सुमेध, प्रकाश बाहर नहीं है, तुम स्वयं प्रकाश हो। उस क्षण वह समझ गया कि बुद्ध का अर्थ किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उस चेतना से है जो हर प्राणी के भीतर है। कुछ महीनों बाद राज्य में युद्ध छिड़ गया। राजा ने आदेश दिया कि सभी आश्रम खाली कर दिए जाएं। बिच्छू डर कर इधर उधर भागने लगे। सुमेध भी भागना चाहता था, पर तभी उसे बुद्ध की वाणी याद आई, जो भीतर प्रकाश देख चुका है, उसे बाहर का अंधकार डरा नहीं सकता। वह वहीं बैठा रहा, आंखें बंद कर ध्यान में लीन हो गया। पास से सैनिक गुजर गए। आग लगी, पर सुमेध शांत रहा। आश्चर्य की बात, आग उसके कुटीर तक नहीं पहुंची। लोगों ने कहा, यह चमत्कार है, पर सुमेध मुस्कुराया, यह चमत्कार नहीं, यह आत्मविश्वास है। जब भीतर दीप जल उठे, तब कोई बाहरी तूफान उसे बुझा नहीं सकता। कुछ समय बाद बुद्ध उसी मार्ग से गुजरे। सुमेध ने उसका स्वागत किया। उसकी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि शांति थी। बुद्ध ने पूछा, सुमेध, अब बताओ, तुम्हें कौन दिशा देता है? सुमेध ने सिर झुकाया, भगवान, अब मैं अपने भीतर के दीपक से दिशा पाता हूँ। आपने जो बीज बोया था, वह अब मेरे हृदय में प्रकाश बनकर जल रहा है। बुद्ध ने कहा, यही है अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, उसे फिर कोई गुरु बाहर से नहीं चाहिए, क्योंकि वह स्वयं ही गुरु बन जाता है। समय बीता। सुमेध अब स्वयं एक महान भिक्षु बन चुका था। उसके पास रोज नए शिष्य आते, जो कहते, गुरुदेव, हमें मार्ग दिखाइए। सुमेध हंसकर कहता, मैं मार्ग नहीं दिखाता, मैं केवल दीपक दिखाता हूँ। चलना तुम्हें स्वयं होगा। वह अपने अनुभव से बताता, जितना अधिक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे, उतना ही अंधकार बढ़ेगा। लेकिन जैसे ही तुम भीतर झांकने लगते हो, एक ऐसी लौ जलती है जो कभी बुझती नहीं। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, जब तक गुरु हैं हम सुरक्षित महसूस करते हैं, पर जब
गुरु नहीं होंगे तो क्या होगा? सुमेध ने कहा, जिसे गुरु चाहिए उसे खुद का प्रकाश नहीं मिला, और जिसे खुद का प्रकाश मिल गया उसके लिए पूरा संसार गुरु बन जाता है। उसने आगे कहा, गुरु का असली उद्देश्य यह नहीं कि तुम हमेशा उनके पीछे चलो, बल्कि यह कि तुम अपने भीतर वह ज्योति जला दो जिससे तुम स्वयं औरों का मार्ग दिखा सको। जब बुद्ध के जीवन का अंतिम समय आया तब उन्होंने अपने शिष्यों से यही कहा, अब तुम सब अपना दीपक स्वयं बनो, अपने ही सहारे चलो, अपने अनुभव से सत्य को पहचानो, कोई और तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता। सुमेध उस सभा में उपस्थित था। वह रोया नहीं, क्योंकि वह जानता था कि गुरु तो कभी मरते नहीं। जो दीपक उन्होंने जलाया था वह अब करोड़ों हृदय में जलता है और जलने लगा भी था, जलता रहेगा भी। अपना दीपक स्वयं बनो का अर्थ यह नहीं कि दूसरों की बात ना सुनो या गुरु की शिक्षा त्याग दो। इसका अर्थ है हर शिक्षा को अपने अनुभव से परखो, हर सत्य को स्वयं महसूस करो। बुद्ध ने कहा था, यदि मेरे शब्दों से भी तुम्हें सत्य ना मिले तो उन्हें भी त्याग दो और स्वयं सत्य खोजो, क्योंकि जीवन का असली प्रकाश किसी और के दिए दीपक में नहीं बल्कि अपने भीतर की जागरूकता में है। आज के समय में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। लोग गुरु, ज्योतिष, राशिफल या भविष्यवक्ता पर निर्भर रहते हैं। वे पूछते हैं, मेरा भाग्य कैसा है, मुझे क्या करना चाहिए? पर असल प्रश्न यह होना चाहिए, मैं अपने निर्णयों में कितना जागरूक हूँ? क्या मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं ले रहा हूँ? जो व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं लेना सीख जाता है, वह गलती करे या सफलता पाए, हर अनुभव से परिपक्व होता है। वही जो दूसरों की छाया में जीता है, वह कभी अपनी पहचान नहीं बना पाता। रात चाहे कितनी भी गहरी हो, अगर एक दीपक जल जाए तो अंधकार भाग जाता है। वैसे ही जब मनुष्य अपने भीतर की चेतना को पहचान लेता है, तब भय, दुख, असफलता सब विलीन हो जाते हैं। बुद्ध की वाणी अमर है, अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, किसी और की ज्योति उधार मत लो, स्वयं अपने भीतर की लौ खोजो, क्योंकि जब तुम स्वयं का दीपक बन जाओगे तब संसार तुम्हारे प्रकाश से जगमगाने लगेगा। सुमेध की तरह हर मनुष्य के भीतर एक सुप्त दीपक है, बस जरूरत है उस लौ को पहचानने की, उसे जलाने की। बुद्ध का मार्ग यही कहता है, गुरु दिखा सकता है राह, पर चलना तुम्हें खुद होगा। बाहर मत ढूंढो सत्य को, वह तुम्हारे भीतर ही छिपा है। अपना दीपक स्वयं बनो, केवल उपदेश नहीं, यह जीवन जीने की सबसे ऊंची कला है। जिस दिन तुम इसे समझ लोगे, उस दिन तुम्हारे भीतर का अंधकार हमेशा के लिए मिट जाएगा। इस दिवाली पर बाहर के दीपक के साथ साथ अपने अंदर का भी दीपक जलाएं। आप सभी को हैप्पी दीपावली। वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।